कलेक्टर प्रतिभा पाल के जाने के बाद जब नए कलेक्टर नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का रीवा कलेक्टर के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो जब जन सुनवाई चालू हुई तो उस जन सुनवाई में लोगों की अथाह भीड़ उमड़ी। उसका कारण ये था कि पहली जन सुनवाई जब उन्होंने की थी, उसके ठीक पहले उनके कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने अधिकारियों पर शिकंजा कसा था। कहीं पर भी किसी भी समय वो पहुंच जाते थे लोग देखने के लिए कि सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, अधिकारी टाइम पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जन सुनवाई की स्थिति क्या है? लगभग उन्हें आए हुए 2 से 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। शुरू की जो जन सुनवाई चल रही थी तो उसी मैदान में माफ़ कीजिएगा, उसी हॉल पे मैं मौजूद हूँ। इधर आप देखेंगे तो जो लास्ट में है ना मोहन सभागार, वहाँ जन सुनवाई होती थी और यहाँ जहाँ पे मैं हाल पे खड़ा हूँ यहाँ पर लोगों की खचाखच भीड़ भरी रहती थी। मतलब लोगों के लिए खड़े होने का स्थान नहीं रहता था। यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे कुर्सियों की लगभग 200 कुर्सियाँ आती थी, लेकिन आज उन कुर्सियों की जो संख्या है वो सिमट कर मात्र 50 रह गई है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है या तो जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने लोगों की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर दिया है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि लोगों को अब आशाएं ही खत्म हो चुकी हैं। जैसे प्रतिभा पाल जब कलेक्टर थी उनके समय 10-20 लोग आते थे, ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे लोग नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की जन सुनवाई में भी आना बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें भी यही लगने लगा कि जैसे पहले के समस्याओं का समाधान नहीं होता था वैसे अब भी नहीं हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि ना ही जाए। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उनकी समस्या का पूरी तरह से निपटारा हो चुका है, निपटान हो चुका है, इस कारण नहीं आ रहे हैं, या तो उन्हें अब इन नवागत कलेक्टर से भी आशा नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें पहले थी और अब की तस्वीरों में काफ़ी अंतर हो चुका है। यहाँ पहले देखिए, यहाँ पे टोकन जो मिलता था, एक रसीद मिलती थी, यहाँ पर भी कम से कम 250 से 300 लोग रहते थे, लेकिन आज जो संख्या है वो महज दहाई में भी नहीं है। 15 लोग होंगे, दहाई कह सकते हैं कि 15 या 20 लोग में सिमट कर रह गई है। तो कारण यही है कि या तो पूरी तरह समस्याओं का समाधान हो चुका है या तो लोगों ने आशा छोड़ दी है। लेकिन सवाल तो उठते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति बदली कैसे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक